नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 17 फेब 2021। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट्स डाउन। एशियन मार्केट्स में भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। कल के दिन भी पूरा ग्लोबल मार्केट्स में आपको मिक्स्ड क्यूज दिखाई पड़ रहे थे। ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग का माहौल कंटिन्यू है। कल के दिन दोस्तों इंडियन मार्केट्स में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। निफ्टी 50 टच इट्स सपोर्ट लेवल ऑफ 15,250। 15,250 के लेवल्स को टच करके उसने वहां से बाउंस बैक दिखाया था। तो बेसिकली ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएटली आ रही है। दोस्तों इस समय जो स्टॉक्स जो कि नहीं चलने वाले या फिर जो एवरेज और जहां पर वैल्यू दिखाई पड़ रही है वहां पर बाइंग हो रही है। अदरवाइज जो भी स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहे हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम की जा रही है। कल के दिन के टॉप गेनर्स थे पावर ग्रिड, ओएनजीसी, टाटा स्टील, हिंडाल्को। और जो टॉप लूजर्स में थे दोस्तों ये एक दिन पहले के टॉप गेनर थे। बेसिकली जो टॉप गेनर होते हैं वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेती है मार्केट, और जो बेचारे रिटेलर हैं वो हायर लेवल पे बाय करके फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हाई मोमेंटम स्टॉक हैं उनमें आप अपना पोजीशन मत बनाएं। और अगर बनाते भी हैं, अगर आप बनाते भी हैं तो मोमेंटम स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो विद द माइंडसेट कि आपको उसमें प्रॉफिट बुक करना है तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करें। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट टू इन्वेस्ट एंड जस्ट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ये मार्केट में जो गिरावट और करेक्शन और जो क्रैक आएगा ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। दोस्तों सबसे सॉलिड चीज तो यह है कि गोल्ड ने कल 47,000 के लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया और आ गया 46,861। ये हैं ग्लोबल रेट्स, बेसिकली एमसीएक्स के रेट्स हैं। आपके जो घर के आसपास जो गोल्ड स्मिथ होगा, ज्वेलर होगा, हो सकता है प्रॉब्ली ये रेट्स ना दे, थोड़े बढ़ के रेट देगा। लेकिन जो ग्लोबल रेट्स हैं दे आर 46,861। और बात करें एमसीएक्स का सिल्वर का रेट, तो एमसीएक्स का सिल्वर रेट भी 70,000 के नीचे चल रहा है। लेकिन अभी भी दोस्तों मेरे हिसाब से सिल्वर इज स्लाइटली कॉस्टलियर। मेरे हिसाब से सिल्वर शुड बी बॉट अराउंड, जिस हिसाब से गोल्ड में गिरावट आ रही है सिल्वर में भी नहीं आई है। सिल्वर में द क्रैक विल कम सूनर और लेटर। आई थिंक 62 63 के आसपास सिल्वर विल बी अ रीजनेबली ओके बाय। बात करें क्रूड और नेचुरल गैस की दोस्तों, तो क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 1% अप, सो दैट्स ऑलमोस्ट फ्लैट एज फार एज नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में अगर 1-2% का ट्रेड तो डेली होता है। और दोस्तों कल के दिन भी इंडियन मार्केट्स वर स्ट्रांग। और इंडियन मार्केट्स के स्ट्रांग होने के चलते, इंडियन मार्केट के स्ट्रांग मतलब रुपी वो स्ट्रांगर, जिसके चलते कोई भी डॉलर में रिकवरी नहीं आई और डॉलर इज ट्रेडिंग स्टिल बिलो 73 के नीचे डॉलर ट्रेड होना मतलब डॉलर इज वीक। तो ओवरऑल आज मार्केट वीक ही दिखाई पड़ रही है और वीक दिखाई पड़ने के रीजन क्या है वो भी कवर करेंगे। पहले देख लेते हैं दोस्तों पिवट चार्ट के मुताबिक आज के दिन के क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। दोस्तों कल के दिन भी आपको बताया गया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 15,250 और वहां से बाउंस बैक आ सकता है, और एग्जैक्टली डिट्टो वही हुआ। लेकिन आज जो 15,250 के लेवल है हो सकता है नहीं, ये दिखाई पड़ रहा है सामने सामने। ये आपको प्री ओपन सेशन में ही टूटते हुए नजर आएंगे। तो जब ये प्री ओपन सेशन में टूटते हुए नजर आएंगे तो इनकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। तो 15,250 इज नो मोर अ सपोर्ट लेवल फॉर टुडे, क्योंकि एज इट इज वो गैप डाउन ओपन होगा। तो ये 15,250 तो उड़ गया। अब जो नेक्स्ट लेवल बचता है सपोर्ट का वो बचता है 15,150। तो 15,150 पे एक सडन बाउंस बैक देख सकते हैं। यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली बाई चांस। वैसे पॉजिटिव न्यूज आज है नहीं, मार्केट वीक दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपको हमेशा दोनों लेवल्स की तैयारी रखनी चाहिए। अगर बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग के बाद एकदम से बाइंग इमर्ज होती है और कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो 15,400 पे आपको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस फील होगा, वहां से मार्केट वापस आ सकती है। और अगर बाई चांस 15,400 भी टूट जाता है तो 15,500 विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन आपको आज के दिन मार्केट वीक एक्सपेक्ट करनी चाहिए और इन लेवल्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कल के दिन निफ्टी बैंक में शानदार गिरावट थी। अगर आप बात करें इंट्राडे की तो अच्छी खासी अपसाइड के बाद में अच्छी खासी गिरावट थी। ऑलमोस्ट 36,800 के लेवल को टच किया था। तो कहने का मतलब क्या, करीब 400-500 पॉइंट की गिरावट थी ऑन इट्स। अगर हायर से बात करें दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। फिलहाल दोस्तों क्लोजिंग हुई 208 पॉइंट्स नीचे और क्लोजिंग हुई 37,000 के ऊपर। तो 37,100 के आसपास की इसकी क्लोजिंग थी।
जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी। बिलीव यू मी गाइस, द क्लोजिंग वाज स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो ग्लोबल क्यूज हैं, जो नेगेटिव न्यूज़ हैं, वो आज इंपैक्ट करेंगी मार्केट पे और इसको भी नीचे पुल डाउन करके लाएंगी। तो जो कल के 36,800 के लेवल्स थे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो आज आपको एज इट इज ब्रेक होते हुए दिखाई पड़ेंगे, हो सकता है प्री ओपन सेशन में ही। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है 36,650 एंड 36,250। तो पहला जो सपोर्ट है मेरे हिसाब से 36,650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। 36,800 भी है, तो बेसिकली यू कैन फोकस ऑन टू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 36,800 एंड 36,650। यहाँ से आपको एक बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है। अगर ये प्री ओपन सेशन में ही चला गया या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो 36,650 ही आपका एक दूसरा इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर बात करें बाय चांस कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, जो कि आज अनलाइकली है, लेकिन अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो 37,600 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मतलब उसके पहले तो 37,500 भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो 37,500 एंड 37,600 ये लेवल्स आपको ध्यान रखने चाहिए। 38,000 के ऊपर तो कोई मतलब नहीं बनता है आज। मार्केट ऑल टाइम है ये दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम होने के बावजूद ही प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में भी एफआईआईज बाइंग ही कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो वहाँ पर बाइंग कर रहे हैं जहाँ पर वैल्यू दिखाई पड़ रही है, और वैल्यू बाइंग आपको भी करनी चाहिए, और इनफैक्ट अगर आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में यहाँ पर जो गिरावट आ रही है ये सिर्फ कुछ लोगों के बाय करने के लिए आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड में कि दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई करीब 3-4-5 दिन, और उसके बाद उसमें जो सडन बाउंस बैक आया है उसका रीज़न क्या है कि आपको जब मार्केट गिरती है तो यू मस्ट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट। आपको पता नहीं है कि मार्केट में कितने दिन करेक्शन चलेगा, तो मार्केट विल, लेकिन ये चीज़ आपको डेफिनेटली पता है कि अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो जब गिरावट होती है देन यू मस्ट बाय ऑन ईच डिप एंड एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक, जिसका कि एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज WSG स्टार SIP। आज के दिन करेक्शन होगा दोस्तों, तो यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट ऑन ईच डिप एंड दैट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है स्टार्ट करो दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक बारे में बात करें दोस्तों, अडानी पोर्ट में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि अडानी पोर्ट डिगी पोर्ट को टेक ओवर कर रहे हैं। उनके एक्सपेंशन प्लान बहुत ज़बरदस्त हैं दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि अडानी पैक में जो मेरा फेवरेट स्टॉक है वो है अडानी पोर्ट, क्योंकि उनके पास इंडिया के बेस्ट पोर्ट्स हैं, और जिसके पास बेस्ट पोर्ट हैं वही समुद्र को रूल वही करेगा जिसके पास बेस्ट पोर्ट्स हैं, और बेस्ट पोर्ट अडानी पोर्ट के पास ही हैं। तो दोस्तों अगर आपको उस सेगमेंट में कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, अडानी पोर्ट हैपन्स टू बी द बेस्ट चॉइस। दे हैव वेरी वेरी एग्रेसिव प्लान्स एंड दे आर इन लाइन विद दी उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को भी गवर्नमेंट के साथ अलाइन कर दिया है, तो मेरे हिसाब से दे आर मेजर बेनिफिशियरीज एज वेल। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन दी व्यू फॉइल, टाटा ग्रुप इज गोइंग टू बाय 68% स्टेक इन बिग बास्केट। ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, ऐसी र्यूमर्स चल रही हैं, जब तक ये सब्सटैंशिएट नहीं हो जाता तक आप इसको एज अ र्यूमर ही समझें, और जब ये कंफर्म हो जाएगा देन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ विल बी पब्लिश्ड एंड विल गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द टाटा ग्रुप एज वेल, देन यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। फिलहाल मेरा काम है आपको सबसे पहले फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देना। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, मार्केट अपने हायर लेवल से सेल ऑफ आता है। मार्केट ओपन होती है गैप अप, और गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। नेक्स्ट दिन में भी होता है गैप अप ओपन होती है और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब क्या है कि मार्केट गैप अप तो ओपन होती है, लेकिन कुछ सेगमेंट प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। इसके अलावा निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 42, विच इज एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। हिस्टोरिकली जो निफ्टी का पी रहता है 25-26, और इसमें 42 चल रहा है, जो कि नॉट अ वेरी ग्रेट साइन। इसके अलावा दोस्तों डॉलर गिर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा बाहर से आता है, स्पेशली US डॉलर के टर्म्स में। तो फॉलोइंग डॉलर इंक्रीजिंग बॉन्ड यील्ड्स, और ऐसी न्यूज़ आ रही है कि US में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो इंप्रूव होना शुरू हो गई हैं। तो जब बॉन्ड यील्ड्स इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोचते हैं यार कि मैं स्टॉक मार्केट में रिस्की इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, मैं सीधे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करूं। तो क्योंकि बॉन्ड में मुझे यील्ड्स बढ़िया मिल रही हैं, अगर मुझे बॉन्ड में यील्ड बढ़िया मिल रही हैं तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल करके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एट द बैक ऑफ योर माइंड पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ रूमर्स इस प्रकार की भी आ रही है कि इंडसइंड ने 4.27 करोड़ के स्टॉक्स
4.27 करोड़ स्टॉक्स प्लेज किए हैं। अब ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर न्यूज़ नहीं है तो एज ए र्यूमर समझ लें, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए। भाई स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पर र्यूमर में स्टॉक मूव करता है, बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। तो लोग र्यूमर पे बाय करते हैं और जब न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तब सेल ऑफ कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको मार्केट में पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, नेस्ले एंड वीबीएल। वैसे नेस्ले के रिजल्ट्स वर ओके, आई विल नॉट कॉल देम वेरी बैड बट आई विल नॉट कॉल देम वेरी गुड ऑल्सो। तो इसके अलावा दोस्तों आज के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं उनमें कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि सिग्निफिकेंट हो, चाहे वो इंडाइसिस का मूवमेंट हो, चाहे वो मार्केट का सेंटीमेंट लेना देना हो। दो तीन चार कंपनीज के स्टॉक के रिजल्ट्स आने हैं बट दे आर इनसिग्निफिकेंट। तो अब करना क्या भाई, करना ये है कि मार्केट का मूड है ग्रीड, और अगर बाई चांस कोई क्रैक आता है, आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट गुड स्टॉक्स। और जो मैंने शाम को लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसमें मैं कई सारे स्टॉक्स के जीटीटी ऑर्डर्स भी बताता हूँ। उन स्टॉक्स के जीटीटी ऑर्डर्स अगर आपने लगा रखे हैं तो उनको लगे रहने दें, और बाई चांस अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया और नीचे के लेवल्स का वेट कर रहे हैं तो मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें WSG स्टार SIP में। इसके अलावा न्यूरेका लिमिटेड और रेलटेल IPO इस समय ओपन है। मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत ही प्रॉमिसिंग IPO दिखाई पड़ रहे हैं। रेलटेल में भी आपको 50% की लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद रखनी चाहिए। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, यू कैन इन्वेस्ट एज फार एज लिस्टिंग गेन इज कंसर्न। लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए दोस्तों मुझे दोनों ही स्टॉक को ज़्यादा खास दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बट अगर आप दोनों में से मेरे से प्रेफरेंस पूछेंगे फॉर लॉन्ग टर्म देन आई विल डेफिनेटली गो विद रेलटेल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।